जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन श्रृंखलाएं आरंभ कर रहे हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही हम प्रारंभ करेंगे और यथासंभव जैसे होगा 18 अध्याय तक हम लोग चर्चा करेंगे। हर अध्याय के जो भी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है उन श्लोकों पर हमारा चर्चा चलेगा। तो
तो आप सभी भक्तों का, भाविकों का इसमें हार्दिक स्वागत है। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया इसको अंत तक देखें, भगवान कृष्ण के संदेश को समझने का प्रयास करें। यह सारी प्रवचन श्रृंखलाएं भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी लिखित इस पर आधारित रहेगी। तो आप सभी इसको सुनिएगा ज़रूर, और संभव है तो ज़रूर आप इस चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपको भगवद गीता के संबंध के ऐसे उत्तम उत्तम श्रवण करने के लिए वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए हम पहले श्लोक से चर्चा आरंभ करेंगे। अब यह जो पहला श्लोक है उसको हम गाएंगे, तो सभी इस श्लोक को गाइए या सुनिए, जैसे भी आपको संभव हो। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः किमकुर्वत सञ्जयः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक भगवद गीता का सर्वप्रथम श्लोक है, जिसमें भगवद गीता के आविर्भाव स्थान की हमें सूचना मिलती है या वर्णन प्राप्त होता है। ये कुरुक्षेत्र पर हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अपने भक्त अर्जुन को ये गीता का ज्ञान सुनाया। यह श्लोक महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक से हमें एक तो धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति भी पता चलती है, और दूसरी बात भगवद गीता के उद्गम स्थान का भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इस कुरुक्षेत्र का जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर गीता का प्राकट्य हुआ। तो अब हम क्रम से श्लोकों के हर एक शब्द पर, श्लोक के हर एक शब्द पर हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक का पहला शब्द है धृतराष्ट्र उवाच, कि अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच का मतलब होता है कहना, धृतराष्ट्र मतलब यह नाम है धृतराष्ट्र। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के शब्दों से क्यों हुआ, जो कि इतना कपट कारस्थान करने में पांडवों के प्रति लगा हुआ था, वो अच्छे मनोवृत्ति का नहीं था। इसके बावजूद भी गीता जैसे महान और दिव्य ग्रंथ की शुरुआत धृतराष्ट्र के कथन से क्यों हुई। यह प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है या आ भी सकता है, और कुछ लोग प्रश्न पूछते भी कि ऐसा क्यों। व्यासदेव जी का पहला श्लोक हो सकता था, अर्जुन का पहला श्लोक हो सकता था, कृष्ण का पहला श्लोक हो सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र का ही क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्यगण हमको समझाते हैं कि यद्यपि ये जो धृतराष्ट्र है जन्म से अंधा है, दूसरी बात उसे अपने आत्मिक उन्नति का कोई बोध भी नहीं है या कोई चिंता भी नहीं है, या ये कहिए कि इसको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। वो केवल अपने पुत्र और अपने राष्ट्र को धरे रहना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है, उतना ही उसका उद्देश्य है।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसमें एक अच्छा गुण है। वो गुण क्या है कि वो कुरुक्षेत्र पर जो लीलाएं कृष्ण के सानिध्य में या कृष्ण के संगति में हो रही है उसको सुनना चाहता है। श्रवण की जिज्ञासा भगवान के संबंध में, ये उसका बहुत बड़ा गुण यहाँ पर प्रकट हो रहा है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सबसे पहले व्यासदेव जी ने यह जो दिव्य दृष्टि है धृतराष्ट्र को देने की ही बात कही थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, मैं अपने पुत्रों का विनाश अपने आंखों से नहीं देखना चाहता। हाँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था करो कि मुझे वो सारी वार्ताएं मिलती रहे। तो फिर यही जो दिव्य दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि संजय को मिली व्यासदेव जी की कृपा से। और संजय एक स्थान पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में घटी हुई सारी घटनाओं का, युद्ध का वर्णन करके सुना रहे थे। तो यह जो धृतराष्ट्र की श्रवण करने की इच्छा है, यही मात्र एक उनका गुण है जिसके कारण इनका पहला श्लोक इस भगवत गीता में आता है। देखिए, यदि हम में भी कोई गुण नहीं है, भगवान के प्रति रुचि नहीं है, भगवान को जानते मानते नहीं है, भगवान के प्रति इतना हमारा आदर भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम केवल यदि भगवान के प्रति या भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हैं, तो उस इच्छा मात्र से हमारी सबसे बड़े भय या मृत्यु से रक्षा हो सकती है। सुनने की इच्छा होना, अर्थात भगवान के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, नारायण के संबंध में, वो हमारी इच्छा ही हमें अंतिम समय में हमारी रक्षा करेगी। क्योंकि जैसे ये इच्छा हमारी होगी तो इच्छा के अनुसार एक ना एक दिन हम कार्य करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, सत्संग में जाएंगे, और वही हमारे जीवन का उत्तम क्षण होगा। तो यह धृतराष्ट्र का विशेष गुण है, और इसी गुण के कारण ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है। अब देखिए, अगर हम लोग शब्दों के ऊपर ध्यान दें तो धृतराष्ट्र, ये जो धृतराष्ट्र शब्द है ना, वो दो शब्दों से बना है। एक है धृत और दूसरा है राष्ट्र। अब धृत का मतलब होता है पकड़े रखना, दबोच के रखना, पकड़े रखना, ये उसका मतलब होता है धृत। अब वैसे धृत शब्द के और भी कई अर्थ होता है, धृत और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन एक ये अर्थ है पकड़े रहना, दबोचे रखना। और राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र को पकड़े रखना चाहता है। और हम देखते पूरे जीवन में हस्तिनापुर की सत्ता को छोड़ने की इच्छा धृतराष्ट्र की नहीं थी। इन प्रकार अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करते हुए वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र, दुष्ट पुत्र दुर्योधन को सहयोग देता रहा और पांडवों के प्रति अन्याय करता रहा। तो पूरे जीवन भर इसके नाम के तरह ही इसका काम रहा धृतराष्ट्र का। तो अब हुआ ये धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ। अब देखिए, यह जो पहला, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई, इसमें सबसे बड़े थे तो धृतराष्ट्र, लेकिन जन्म से ही अंधे होने के कारण इन्हें राजगद्दी नहीं मिली, इन्हें राजपाट नहीं मिला, बल्कि इनसे छोटे जो भाई थे पांडु, इनको ये राजपाट मिला, राज सिंहासन मिला। तो इसके कारण जो धृतराष्ट्र है वो बड़े ही दुखी और हृदय में बड़े ही उनके ईर्ष्या या क्रोध रहा पांडु के प्रति। और महाराज पांडु इस बात को जानते थे, इसीलिए महाराज पांडु अक्सर क्या करते थे कि शिकार के बहाने राज्य के बाहर रहते थे और सारा राजकारभार संभालने की जिम्मेदारी, राजपाट संभालने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को देते। तो हालांकि राजा थे पांडु, लेकिन सब कुछ चलाने का काम भीष्म पितामह की सहायता से यही करते थे। तो तब से उनको एक प्रकार से ये राष्ट्र की आदत लग चुकी है। और फिर उसे ऐसे प्रतीत होता है कि यथावकाश जब इन लोगों का विवाह होता है तो उसे लगता है कि अब मेरा जो पुत्र होगा
अगर पहले मेरे पुत्र का जन्म होता है तो ज्येष्ठ पुत्र के नाते फिर पुनः ये जो हस्तिनापुर की राजगद्दी है वो मुझे ही, मेरे पुत्र को ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी उसका नसीब साथ नहीं देता है। पहला पुत्र महारानी कुंती को होता है युधिष्ठिर महाराज, और वे ज्येष्ठ कुरु कहलाए जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े वही थे। और इसके कारण आगे चलकर ये राजपाट या राजकुमार घोषित करने की जब बारी आई तब वो भी किसे घोषित किया गया? युधिष्ठिर महाराज को, यानी पांडव के पुत्र को। तो फिर से धृतराष्ट्र एकदम तिल मिला के रह गया। तो ये ईर्ष्या, ये द्वेष तब से उनके मन में थी। और क्योंकि दुर्योधन तो इनसे बहुत द्वेष करता था, तो हर दुर्योधन के षड्यंत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह जो धृतराष्ट्र है उनको सहयोग देता रहता था, क्योंकि वो यही समझता था कि ये राज मेरा है। लेकिन हालांकि ये राज कभी भी धृतराष्ट्र का था ही नहीं। जन्म से अंधा होने के कारण वो पहले ही अयोग्य तय हो चुके थे, या अयोग्य माने जा चुके थे, या अयोग्य हो चुके थे इस पद के लिए। तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो राज्य वो चला रहे थे वो पांडु की ओर से, पांडु की अनुपस्थिति में वो चला रहे थे, तो किसी भी अवस्था में ये राज्य कभी उनका था ही नहीं। और जब पांडु के पुत्र बड़े हुए तब रीति के अनुसार, नियम के अनुसार ये राज्य उन्हें सौंपना चाहिए था, जबकि नहीं सौंपा जाता है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का जैसे नाम है पूरे जीवन भर वैसे ही काम रहा। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र उवाच, उवाच का मतलब है कहा। अब पहले लाइन का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, आज भी हम देखते हैं ये स्थान कुरुक्षेत्र का स्थान है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसका एक अपना बड़ा इतिहास है कुरुक्षेत्र का, कि प्राचीन काल में इसी भरतवंश में कुरु नाम के एक राजा हुए थे। और कुरु नाम के राजा जो हुए थे, वो जो राजा थे उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि उनका जो राज्य है वो उनका राज्य एक तपोभूमि, एक धर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। पूरे जगत से सारे साधु मुनि ऋषि यहाँ पर आए, वो अपना होम हवन करे, अपनी तपस्या करे, सारे कार्य वो वहां पर करे। तो ये धर्म भूमि बनाने की उनको बड़ी इच्छा थी, और इसके लिए उन्होंने भगवान नारायण की घोर तपस्या आरंभ कर दी। और तपस्या करी, तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि हे कुरु, जैसा तुम चाहते हो ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने से पहले यह जो स्थान है होम हवन यज्ञ याग आदि करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग यहाँ पर हुआ करते थे। बहुत महान महान ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर आके ये होम हवन आदि क्रियाएं संपन्न करते थे। तो धृतराष्ट्र जानता था कि यह धर्म भूमि है, और धर्म भूमि किसके लिए अनुकूल होती है? जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से धर्मशील है, धर्म का आचरण करने वाला है, वह स्थान उसके लिए अधिक अनुकूल होगा। अब यहाँ पर जो दुर्योधन है वो कभी भी धर्मशील नहीं था, धर्माचरण करने वाला नहीं था, वो हमेशा धर्म के विरुद्ध कार्य करता था। इसलिए इस स्थान का जो प्रभाव है वो दुर्योधन पर प्रतिकूल रहेगा, इस बात को ये जो धृतराष्ट्र है वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किया कि इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वो जानते हैं इस धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है वो पांडु पुत्रों के लिए हमेशा अनुकूल रहेगा। अब देखिए, धर्म क्षेत्र इस शब्द को भी अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो ये धर्म क्षेत्र शब्द दो शब्दों से बना है। एक है धर्म और दूसरा है क्षेत्र। धर्म का मतलब हम सभी जानते हैं कि धर्म
जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने बताया, जो शास्त्र हमको बताते हैं, जो गीता भागवत हमको बताते हैं, ये करो वो मत करो, ऐसे रहो ऐसे मत रहो, ये करो वो मत करो, ये खाओ वो मत खाओ, इन चीज़ों को, विधि नियमों को प्रायः धर्म कहा जाता है। लेकिन धर्म की सुलभ और एक व्याख्या क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। अब क्षेत्र का मतलब होता है वह स्थान, क्षेत्र का मतलब होता है स्थान। अब देखिए, धर्म क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर धर्म की फसल लगाई जाने वाली है। अब देखिए, बहुत गहरा मतलब है इसके पीछे। अब इस धर्म क्षेत्र में धर्म की फसल लगाई जाने वाली है, और धर्म की फसल लगाते हुए ये जो अधार्मिक अधर्म रूपी जो कौरव है, इनका जो ये जो अनावश्यक पौधे आएंगे इसमें, उनको कृष्ण द्वारा, कृष्ण नाम के जो किसान है वो उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे किसान होता है, गेहूं बोता है, गेहूं उगकर बड़ा हो जाता है पौधा, और उसमें कुछ अनावश्यक तन घास भी आ जाता है, तो किसान क्या करता है? उन घासों को तुरंत उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता है, ताकि गेहूं खराब ना हो, फसल अच्छी हो, फसल खराब ना हो। वैसे ही धर्म की फसल अच्छी हो, इसलिए इस क्षेत्र में, इस स्थान में जो अधर्म रूपी जो घास आया हुआ है, कौरव रूपी अधर्म का जो घास आया है, कृष्ण रूपी किसान उसे उखाड़ कर फेंकेंगे। इस बात को जो धृतराष्ट्र है वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा है कि ये जो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धर्म के स्थान पर अधर्म नहीं पनपता है, या अधर्म की विजय कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेत युयुत्सवः, इसके बाद के शब्द है, अर्थात समवेता एकत्रित आए, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से एकत्रित आए। तो इस स्थान में हम देखते हैं कि युद्ध की इच्छा से कौरव और पांडवों की दोनों की सेनाएं एकत्रित हुई थी। कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों की सेना कितनी थी? ये 7 अक्षौहिणी सेना थी। अब ये सिर्फ पांडव और कौरवों की अपनी व्यक्तिगत सेना के बारे में वर्णन हो रहा है। इस जगत के कई सारे राजाओं ने इस युद्ध में, किसी ने पांडवों को समर्थन दिया, किसी ने कौरवों को समर्थन दिया। उनके सैन्य का तो कोई हिसाब ही यहाँ पर नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अरे इतना सारा युद्ध, इतने सारे लोग कैसे लड़े होंगे, कहाँ से आए होंगे, वो उस समय उतना जनसंख्या था क्या, आदि 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 बहुत सी चीजें। लेकिन नहीं, शास्त्र हमको बताता है 11 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी और अन्यों की सेनाएं अलग। अब थोड़ा सा हमारी जानकारी के लिए एक चीज हम समझें कि एक अक्षौहिणी का मतलब क्या है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं, और 1,09,350 क्या होते हैं? पैदल सैनिक होते हैं। अब आप सोचिए ये संख्या कितनी हुई, आप कैलकुलेशन कीजिए। अब जब 21,000 रथ हम कहते हैं तो केवल रथ नहीं, रथ के साथ रथ को चलाने वाला भी आया, रथ का घोड़ा भी आ गया, हाँ, रथ में बैठने वाला भी आ गया, तो ये काउंटिंग लोगों का बढ़ता ही रहेगा। तो एक अक्षौहिणी ये हुआ। तो ऐसे 7 और 11 अक्षौहिणी, ऐसे इनकी सेनाएं थी। तो महाभारत के अंत में ये बताया जाता है कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए। सोचिए, तो लड़ाई कितने लोगों ने की होगी। अब ये अधिकृत आंकड़ा है शास्त्रों के अनुसार, तो कई बार पढ़ के हमको भी अचरज लगता है कि अरे इतने लोग मरे, 1 अरब लोग
1,66,00,00,000 मतलब लगभग 2.25 करोड़ लोग, अरब लोग क्षमा कीजिए, मारे गए युद्ध में। कितना भयानक युद्ध हुआ होगा हम सोच सकते हैं। इसलिए इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। और इसमें युद्ध में एक समस्या क्या थी कि भाई अब ये सारे सैनिक जब एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो किसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पक्ष का है क्या उनके पक्ष का है, उनके समर्थन में है कि हमारे विरोध में है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर सूझबूझ इसके लिए तैयार की थी। अपने सैनिक और अपने समर्थन में जितने राजाओं के सैनिक थे, उन्होंने उनके लिए कुछ अलग से वस्त्र, अलग सा कोई हार, अलग से कोई नाम, कोई संबोधन, कुछ आभूषण ऐसे निश्चित कर दिए थे, ताकि जिससे पता चले कि ये हमारे लोग हैं, इनको नहीं मारना है, इनको छोड़कर अन्यों को मारना है। तो इस प्रकार से बड़े ही सूझबूझ और नियमों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। अब ये हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। मामका पांडवाश्चैव, अगले शब्द मामका, दैट मीन्स मेरे, पांडवाश्चैव और पांडवों के। यहाँ पर देखिए हमको धृतराष्ट्र का मनोवृत्ति पता चलता है। मनोवृत्ति क्या पता चलता है? वो कहता है ये मेरे पुत्र है और वो पांडु के पुत्र है, यानी अपने भाई के पुत्र को वो अपने पुत्र नहीं कहना चाहता। यहाँ यहीं पर उनका मनोवृत्ति हमें पता चल जाता है। वो कहता है मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, ये दो अलग अलग है, एक ही नहीं। लेकिन प्राय हम लोग देखते हैं कि हमारे भी घर में ऐसे दो भाइयों के जो बच्चे हैं आपस में भाई के समान ही होते, भाई के समान ही रहते, भाई के समान ही उनको देखा जाता है, व्यवहार भी वैसे होता है। आजकल थोड़ा बहुत 19-20 होता होगा, लेकिन फिर भी प्राय ये होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो इस शब्द के प्रयोग से अपनी मनोवृत्ति क्या है इस बात को बता रहा है कि ये मेरे पुत्र है और ये पांडवों के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया? क्योंकि वैसे देखा जाए तो पांडवों के मन में धृतराष्ट्र के प्रति बड़ी आदर की भावना थी। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी बार द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाने के बाद पांडवों के पास ये ऑप्शन था कि वो उसको नकारे, लेकिन क्योंकि अपने चाचा का या अपने महाराज का या अपने पिता तुल्य अपने चाचा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, उनकी किसी भी आज्ञा को हमें भंग नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए पूरे आदर भाव के साथ वो दरबार में जाते हैं और उनके उस आदेश को मानते भी हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं ना कि अरे उस समय अगर पांडव नहीं जाते तो ये इतना बड़ा महाभारत होता ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पांडव प्रवृत्ति से और स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं। वो उसी प्रकार से चलेंगे जैसे धर्म उनको कहता है, और धर्म कहता है कि पिताजी के पश्चात ये जो मेरे पिताजी के भाई हैं और हमारे महाराज हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम उनके आश्रित हैं, वे हमको संभाल रहे हैं। ये उनकी भावना है। देखिए कितना उच्च भावना है पांडवों का, लेकिन इस प्रकार का भावना धृतराष्ट्र का उनके प्रति नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि ऊपर से मधुर मधुर बातें करने वाले धृतराष्ट्र अंदर से पांडवों के प्रति कितने कटु थे। अब इसके बाद का जो शब्द है उसमें क्या कहा जाता है? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत मतलब क्या किया? हे संजय इन्होंने क्या किया? तो संजय से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब जब युद्ध आरंभ होता है तो युद्ध आरंभ होने के समय की घटना है। आरंभ होने से पहले हस्तिनापुर में व्यासदेव जी आते हैं। व्यासदेव जी सभी से मिलते हैं और धृतराष्ट्र को भी मिलते हैं। कहते कि हे राजन, मैं आपको एक दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूँ कि जिससे आप तो युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन युद्ध भूमि में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, आप उसको साक्षात देख सकोगे, सुन सकोगे।
तब धृतराष्ट्र कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपने पुत्रों का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकता। कहीं न कहीं धृतराष्ट्र इस बात को समझता है, जानता है कि इस युद्ध में मेरे पुत्रों का हार निश्चित है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हृदय के कोने में उसका लोभ, उसका मोह, उसकी आशा उसे ढाढ़स बंधाती है कि नहीं, मेरे पुत्र सही है, मेरे पुत्र का विजय होगा और पांडवों का पराजय होगा। ये भी बात है। और पूरे जीवन भर अपने इस द्वंद्व पर वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा वो मार्गदर्शन शकुनी और दुर्योधन आदि लोगों से लिया करता था, और पांडवों के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोण जैसे साधु और उत्तम प्रकार के व्यक्ति थे। ये महत्वपूर्ण बात है। जिनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं वैसे ही हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होता है। हमें मार्गदर्शन कौन कर रहा है, मार्गदर्शन देने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तविकता में कैसे है, उस पर वो जो मार्गदर्शन है हमारे जीवन में काम करता है, विधायक रूप से या विघातक रूप से। यही फर्क है पांडवों में। पांडव मार्गदर्शन के लिए कृष्ण के पास जाते, पितामह के पास जाते, गुरु द्रोण के पास जाते। दुर्योधन मार्गदर्शन के लिए इनके पास नहीं जाता है, वो जाता है शकुनी के पास जाता है, कर्ण के पास जाता है, दुशासन के पास जाता है, या अपनी मन की बात करता है। और यही उसके विनाश के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो व्यासदेव को उन्होंने नकार दिया कि नहीं, मुझे ये दृष्टि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुनिवर आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं इस युद्ध के प्रसंगों को सुन सकूं, देख सकूं, समझ सकूं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो व्यासदेव जी कहे, ठीक है, आपके जो सारथी है संजय, उनको मैं ये दृष्टि प्रदान कर देता हूँ, और वो आपको सारे इस कुरुक्षेत्र के युद्ध का आपको वर्णन करेंगे, आपको सुनाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये व्यासदेव भगवान के एक प्रकार से शक्त्यावेश अवतार है। तीनों कालों को, समय को वो जानते हैं, वो जानते हैं इस बात को। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जो भी है, वो तीनों कालों को वो अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि हे राजन, तुम जो ये दिव्य दृष्टि की मांग नकार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इस बात को समझ चुके हो कि अब आपके पुत्रों का विनाश अटल है। ये बात वे कहते हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुनिवर क्या करूं, मेरा हृदय, मेरा मन मानता नहीं। पुत्र का मोह मुझे इतना है कि मैं जानता हूं कि मैं गड्ढे में गिरने वाला हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने पुत्र मोह को नहीं त्याग सकता। इस राज सत्ता को, इस राजपाट को मैं नहीं त्याग सकता। इस प्रकार से वो कहते हैं, इस प्रकार से वो बोलते हैं। और फिर ये सारी चीजें, बातें सुनने के पश्चात क्या होता है कि बाद में ये दिव्य दृष्टि इनको दी जाती है, संजय को दी जाती है, और संजय सारी घटनाएं बताते हैं। अब देखिए, कई गीताकार या गीता पर टीका लिखने वालों के अनुसार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संजय ने युद्ध में भाग लिया, और कुछ लोग कहते हैं कि संजय ने युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि चाहे संजय युद्ध में भाग ले अथवा न ले, लेकिन संजय के द्वारा जो गीता या जो कुरुक्षेत्र का सारा वृत्तांत सुनाया जा रहा है, उसमें तो कोई भेद नहीं है। क्योंकि इस दिव्य दृष्टि के कारण जो संजय है वो हर योद्धा को देख पा रहा है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दिव्य दृष्टि वगैरह ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है वगैरह वगैरह सब कुछ बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाकर हम इस विषय पर सोचेंगे कि मान लो हम ये कुछ क्षण के लिए मानकर चलते हैं कि संजय ने युद्ध में भाग लिया, युद्ध में वो हर रोज भाग लेने के लिए जाता था, दिन भर युद्ध करता था, और शाम को आकर वो धृतराष्ट्र को सब बताया करते थे।
ऐसे हम लोग मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, संजय स्वयं की लड़ाई करते करते कितने लोगों को देख पाएगा, और देखा भी तो उनके कितने संभाषण वो सुन पाएगा एक व्यक्ति? यह संभव ही नहीं। कर्ण कहाँ पर युद्ध कर रहा है, भीष्म कहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, और कृपाचार्य कहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन कहाँ पर युद्ध कर रहा है, ये सब देखने का, और वो स्वयं भी एक जगह पर युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो सभी योद्धाओं का वृत्तांत कैसे देख सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, और कैसे धृतराष्ट्र को बता सकते हैं? यह संभव ही नहीं। इसीलिए ये मानना अनिवार्य हो जाता है कि संजय को ये दिव्य दृष्टि प्रदान हुई। और अपितु अगर संजय ने भाग भी लिया तो भी महल में आने के पश्चात वो कुरुक्षेत्र के हर कोने में कहां पर कौन सी घटना घट रही है, कौन सा योद्धा किसके साथ युद्ध कर रहा है, किस प्रकार से युद्ध कर रहा है, किसका वध होगा, किसका वध हुआ है, वो सारी चीजें वो देख भी सकता था दिव्य दृष्टि के कारण, और सुन भी सकता था। यही कारण था कि बड़े ही आसानी के साथ, सरलता के साथ वो धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को वो सारा वृत्तांत सुना सकते थे संजय। तो ऐसे महत्व है इन संजय का भी, अपनाए तो प्रायः ये बताया जाता है कि वैसे शास्त्र से हम ये समझते हैं, गीता से हम समझते हैं कि 10 दिन के युद्ध के पश्चात संजय ने ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता धृतराष्ट्र को, या कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वृत्तांत है वो धृतराष्ट्र को सुनाना आरंभ किया। 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और उसके पश्चात उन्होंने सारा वृत्तांत 10 दिन का उन्होंने कह सुनाया। क्योंकि भीष्म पितामह धाराशायी होते ही सब लोग समझ गए कि अब युद्ध में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जब तक भीष्म पितामह थे तब तक युद्ध की कुछ आशा थी, दुर्योधन को कुछ आशा थी, लेकिन उनके बाद बड़ा ही मुश्किल हुआ। तो हम देखते हैं कि ये जो संजय है, ये संजय 18 दिन का सारा वृत्तांत सुनाते हैं, और सुनाने के बाद युद्ध के समाप्त होने पर ये जो संजय को है वो युद्ध बंदी बनाया जाता है पांडवों के द्वारा। और युद्ध बंदी बनाने के बाद उनको व्यासदेव जी से पहले ही ये वरदान भी मिला था कि हालांकि आपको ये मिलेगा, वरदान मिलेगा, क्षमा कीजिए, आपको ये दिव्य दृष्टि मिली है, लेकिन अब आप अगर युद्ध भूमि में भी जाओगे तो आपको कोई घाव नहीं लगेगा, कोई आपके ऊपर किसी हथियार का वार नहीं होगा, आप सुरक्षित रहोगे हर हमेशा के लिए। और क्योंकि आवश्यक था, अगर संजय को इस प्रकार से घाव लगता, अगर वो घायल होते तो फिर वो कथा ठीक से, वृत्तांत ठीक से सुना नहीं पाते। तो अंतिम दिनों में जब पांडवों ने कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त किया तो उस समय पांडवों के सैनिकों ने ये संजय को युद्ध बंदी बना लिया, और सात्यकी ने संजय का वध करने के लिए तीखी तलवार भी उठाई। और उसी समय व्यासदेव वहां पर प्रकट होकर वो कहते हैं कि संजय को जीवित छोड़ दो, उसे मारना नहीं। आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन से योद्धा जीवित बचे। 5 योद्धा है, उसमें से एक ये संजय है। इस प्रकार से संजय के प्राणों की रक्षा हुई। और अंतिम में जब युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ, और उसके पश्चात भी 19वें दिन कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि संजय की रही। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, ये भी वृत्तांत उनको सुनाने के पश्चात संजय की दिव्य दृष्टि चली जाती है, और फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह संजय भी हस्तिनापुर छोड़कर वन की ओर गमन करते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है भगवद गीता का, ये हमें कई सारी बातें, कई सारी चीजें हमको समझाता है। तो धर्म का यदि अनुकूल प्रभाव हम अपने ऊपर चाहते हैं तो हमें धर्म के विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य
रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम पहले श्लोक की चर्चा को विराम देते हैं। पुनः हम दूसरे श्लोक की चर्चा आरंभ करेंगे, उस समय पुनः हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।